कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि पीटीबी का सिलेबस भी बहुत अच्छा है, कैम्ब्रिज का सिलेबस भी बहुत अच्छा है और ऑक्सफोर्ड का सिलेबस भी बहुत अच्छा है। सिलेबस भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अभी मैट्रिक के रिज़ल्ट आए, अभी इंटर का रिज़ल्ट आने वाला है और बहुत सारे बच्चे जो इसमें टॉप करेंगे, कोई स्कूल से टॉप करेगा, कोई तहसील से करेगा, कोई डिस्ट्रिक्ट से करेगा, कोई बोर्ड में टॉप करेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो एजुकेशन में टॉपर होते हैं, क्लास में टॉपर होते हैं, ये बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में उतने सक्सेसफुल नहीं होते, जो कि हमारी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो एक गैप है, एक बड़ा गैप है, इसको एक टीचर जो है कैसे फिल कर सकता है? माशाल्लाह, एक्सीलेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा अच्छा हुआ, संगलाइल के हमारे दोस्त ने क्वेश्चन किया। देखिए याद रखें कि ना, एक लफ्ज होता है उसे कहते हैं ग्लोबल स्किल्स। ये कहते हैं कि कुछ ग्लोबल स्किल्स होती हैं। ग्लोबल स्किल्स मतलब ऐसी सलाहियतें जो पूरी दुनिया में जरूरी हैं। जैसे मार्क जकरबर्ग को किसी ने कहा कि तुम्हारी कंपनी में जॉब करनी है, क्या करो? ये लो मेरा सीवी। वो कहता है सीवी को फेंको इधर, इधर आओ, ये कंप्यूटर पढ़ा, आओ मुझे हैरान कर दो, मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा। ये कंप्यूटर पढ़ा, हैरान कर दो मुझे। रिचर्ड ब्रैंसन हर साल या पता नहीं 2 महीने में या साल में नौजवानों को बुलाता है। हर नौजवान के पास 2 मिनट होते हैं। कहता खड़े हो जाओ, बोलो तुम्हारे पास क्या आइडिया है। वो आइडिया उसको मुतासिर कर देना, $1 करोड़ दे देता उनको। एक ग्लोबल स्किल्स है। जिस तरह एक डॉक्टर को पता होना चाहिए कि शाहकोट में कौन सी बीमारी फैली हुई है, ताकि मरीज आए वो फौरन उस बीमारी को पहले फोकस करे। शाहकोट में डेंगू बहुत हो रहा है, तो मेरे पास बुखार का मरीज आएगा, मैं फौरन कहूंगा यार हो सकता है इसको डेंगू, क्योंकि डेंगू फैला हुआ है। ऐसा ही है ना? तो उस्ताद को भी पता होना चाहिए कौन सी चीज, कौन सी बुराई आम है और मुझे कौन सी स्किल सिखानी है। 3 स्किल्स ये आपने खुद भी सीखनी है और ये आपने अपने हर बच्चे को सिखानी है। 3 स्किल्स लिख लें, नोट कर लें, बहुत जरूरी है। नंबर 1 कंप्यूटर स्किल्स। मैं ये नहीं कह रहा उसको आईसीएस कराएं, मैं ये नहीं कह रहा उसको बीसीएस कराएं, नहीं। वो एमए इंग्लिश भी कर रहा है ना, उसको कंप्यूटर से नथी करे। वो किसान बन रहा है ना, अपनी ज़राअत को कंप्यूटर से नथी करे। वो टीचर अपनी टीचिंग को कंप्यूटर से नथी करे। जाए आज जाके सर्च करें मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स के ऊपर, यूट्यूब पे हजारों आर्टिकल पड़े हुए हैं, पढ़े, अपने आप को एनहेंस करें। कंप्यूटर स्किल्स, अगर कंप्यूटर नहीं सीखोगे किक मार के बाहर कर दिए जाओगे। याद रखना, कंप्यूटर तो कह रहा है आपको मैं तुम्हारे मसाइल का हल हूं, मैं तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर हूं, आओ मुझे इस्तेमाल करो, आप करते ही नहीं। नंबर 1 कंप्यूटर स्किल्स। नंबर 2 इंग्लिश लैंग्वेज। माजरत के साथ एमए उर्दू पे किसी ने किया है, अंग्रेजी सीख लो। कसम से मुझे उर्दू से बड़ा प्यार है। जितना प्यार वतन से है उतना मादरी जबान से होता है। जबान के 4 सतून होते हैं, लिखना, बोलना, सुनना और पढ़ना। जो बंदा अंग्रेजी बोल रहा है ना पाकिस्तान में, तो सर हम छोटे थे ना तो लोग छेड़ा करते थे, वो अंग्रेजी बोलना केड़ी वड्डी गल नहीं, होते चूड़े भी बोल देने। वो इंग्लैंड दे चूड़े भी बोल देने, कहते ना ये कि अंग्रेजी बोलना केड़ी वड्डी गल है, इंग्लैंड दे चूड़े भी बोल देने। मुझे इस पे तराज है। इंग्लैंड का चूड़ा उसने बचपन से अंग्रेजी सीखी थी। पाकिस्तान में अगर कोई अंग्रेजी बोल रहा है ना, उसने बकायदा हुनर सीखा है। ये वो तो सीखा उसने। जो इंग्लिश स्पीकिंग में अच्छा है ना, उसकी तनख्वाह 20,000 रुपए ज्यादा होगी। लिख नहीं, 20,000। कैसे, मैं बताता हूं। हमारे कारी साहब थे, कुरान पढ़ाते थे, उन्होंने कहा जी तनख्वाह ज्यादा करनी है, हालात बड़े खराब है। मैंने उनको मजाकन कह दिया अंग्रेजी सीखने, क्योंकि मैंने तहकीक पढ़ी थी। कहता अंग्रेजी तो बहुत बड़ी है, कितनी सीखो? मैंने कहा मैंने तहकीक पढ़ी है, 3,000 लफ्ज अगर अंग्रेजी के आपको आ गए ना, 3,000, तो आप नॉर्मल बोलना पढ़ना आपको आ जाएगा। कारी साहब बड़े धुनी थे, उन्होंने 3,000 लफ्ज सीख लिए। फिर मेरे पास आए, मैंने कहा कारी साहब कितनी तनख्वाह बढ़ी? कहते 40,000। मैंने कहा कैसे? कहते पहले मैं पाकिस्तान में पढ़ाता था कुरान पाक, जब से अंग्रेजी सीखी मुझे इंग्लैंड और अमेरिका की ट्यूशनें मिलना शुरू हो गई। अब मुझे बताएं, वो तो कारी साहब है, और अगर आप लोग की अंग्रेजी अच्छी हो जाती है तो। नंबर 1 कंप्यूटर, नंबर 2 इंग्लिश, इंग्लिश मजबूरी है, और नंबर 3 कॉन्फिडेंस।
कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, पहाड़ बन जाओ खुद एतमादी। मेरा चन के वहां से यहां आना, मैं जानता नहीं आपको, मेरी वो टुरनी जिसे कहते हैं, और देखना, बात करना, बॉडी लैंग्वेज कन्वे करना, आई कांटेक्ट देना, एक एक चीज आपकी बताए आप में कितना कॉन्फिडेंस है। आप तो बड़े इंजीनियर है, मेरे सामने बैठ के टांगे कांप रही हैं आपकी, 2 लफ्ज इकट्ठे बोल नहीं सकते आप, वाई, क्या कमी है? कॉन्फिडेंस। और अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करना है। बहुत बड़ी ऑबर्ट की रिसर्च बता रहा हूं आपको, स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आता है। 3 स्टेप है सिर्फ। स्टूडेंट को पता हो कि वो सीखना उसको आता है, ही हैज द एबिलिटी टू लर्न, ये पहली बात। नंबर 2, ही हैज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, वो सीख सकता है, सीखे हुए को समझ सकता है। और नंबर 3, जो उसको कॉन्फिडेंस का माउंट एवरेस्ट बना देगी, क्या कि जो सीखा उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकता है। बस एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स, रट्टा लगाए जाओ थ्योरम के ऊपर, उसको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का रट्टा लगवाओ, उसको पता ही नहीं कि इंटीग्रेशन प्रैक्टिकल लाइफ में लगती कहां है। वो क्या करेगा? फिजिक्स की सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स सारी पढ़ा दी उसको, और दिखाओ तो सही उसको ये होता क्या है। नंबर 1, एबिलिटी टू लर्न, कि मैं सीख सकता हूं। नंबर 2, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एंड नंबर 3, एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स। बच्चा कॉन्फिडेंस का पहाड़ बन जाएगा। और ये लाइन बड़ी कमजोर है, याद रखना, कॉन्फिडेंस में और ईगो में, खुद एतमादी में और गरूर में लाइन बहुत कमजोर है। जो बंदा नया नया खुद एतमादी की तरफ जाता है ना, वो जंप मार के ना गरूर में आ जाता है। गरूर और चीज है, वो गंदी चीज है। खुद एतमादी से तो अच्छी कोई चीज ही नहीं। खुद एतमादी रहो, मुझे नहीं आता। आपने जो पूछा है ना, मुझे नहीं आता, फखर से कहो मुझे नहीं आता, मैं सीख कर आपको जवाब दे दूंगा। क्या हुआ? ये खुद एतमादी है। वो क्या कहेगा? उसने तो कभी सही कहा ही नहीं मुझे। मैं जब मोटा हो गया मुझे कहता था ये खाता बहुत है, मैं जब पतला हुआ का ये फौकों से मर रहा है, मैं जब हंसा का ये नीसने कुन्ना क्या कर रहा है, मैं जब रोया कहता हमेशा रोता ही रहता है। वो तो कभी राजी हुआ ही नहीं है मुझसे। वो कब राजी हुआ है मुझसे? उसकी फिक्र में अपने आप को मार लूं। कॉन्फिडेंस लेकर आओ, ये 3 सलाहियतें ले आओगे, इंपैक्टेबल हो जाओगे। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, गोल सेटिंग है। ये बातें पढ़ा के नहीं आती, ये बातें आपकी अदाओं से आएंगी। आप जब घूम फिर रहे होंगे, क्लास में जा रहे होंगे, तब ये बातें आएंगी।